ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हमें छूट गए थे, जो छूट गए थे। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला टॉपिक है हमारा लाइट, है ना, प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाश तो हमें समझ में आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या होता है ये प्रकाश, क्या होता है ये लाइट, है ना। तो लाइट इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी। लाइट सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, है ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। अब भाई अगर ये ऊर्जा है तो ये प्रकाश करता क्या है, किस काम आती है ये ऊर्जा? तो ये ऊर्जा हमें सेंस ऑफ विजन मतलब देखने की क्षमता, सेंस ऑफ विजन देता है। क्या देता है? सेंस ऑफ विजन, देखने की क्षमता देता है ना। क्या देता है? प्रकाश जो है देखने की क्षमता देता है ना। प्रकाश क्या करता है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें सेंस ऑफ विजन मतलब देखने की क्षमता देता है। ठीक है, प्रकाश क्या है? अच्छा, अब बात ये होती है, क्या ये जो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं क्या इतना ही है प्रकाश? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश इससे कहीं ज्यादा है। ये जो हम प्रकाश अपनी आंखों से देख पाते हैं ये तो एक छोटा सा भाग है उस प्रकाश का, या उस पूरे से प्रकाश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होती है, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं उनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हिंदी में बोला जाए तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक पैकेट है, या फिर बोल सकते हैं कि एक बंडल है, एक पैकेट है जिसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में एनर्जीज स्टोर्ड है, जिसमें डिफरेंट लेवल में या डिफरेंट एनर्जी की किरणें स्टोर्ड हैं। जब भी इस पैकेट को खोला जाता है तो जैसे ही इस पैकेट को खोला जाता है तो अलग अलग स्तर की, जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी वो ऊर्जा सबसे पहले उस पैकेट से निकल करके भागेगी। सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब तक पहले इतना सा हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो डिफरेंट लेवल्स में एनर्जीज भरी हुई थी, जब इन पैकेट को खोला जाता है तो सबसे पहले जब इस बंडल को या इस पैकेट को खोला जाता है तो जो सबसे पहले जो रेज, जो किरण निकल करके बाहर आती है उसको बोलते हैं कॉस्मिक किरणें। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मिक किरणें। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्मिक किरणें। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि इसमें डिफरेंट लेवल्स में एनर्जी होती है। तो जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वो सबसे पहले निकलेगी। तो सबसे पहले किरणें निकली थी कॉस्मिक किरणें, और कॉस्मिक किरणें में सबसे ज्यादा ऊर्जा। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर किरणें निकलती हैं उसको बोलते हैं गामा किरणें। कौन सी किरणें? गामा किरणें, है ना। क्या बोलते हैं? गामा किरणें। अब इसमें ऊर्जा का जो स्तर होगा वो कॉस्मिक किरणों से थोड़ा सा कम होगा। तीसरे नंबर पर जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं एक्स रेज या एक्स किरणें। क्या बोलते हैं उनको? एक्स किरणें। क्या बोलते हैं? एक्स किरणें। आप लोगों को पता होगा एक्स किरणें या एक्स रेज जो हैं वो हमारे मेडिकल साइंस में भी यूज होती है ना। जब फ्रैक्चर्स वगैरह होता है तो फ्रैक्चर्स में एक्सरे का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो किरणें होती हैं उनको बोलते हैं यूवी रेज। क्या बोलते हैं इनको?
यूवी रेज मतलब पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं इनको? पराबैंगनी किरणें। क्या बोलेंगे? पराबैंगनी। अच्छा, पराबैंगनी, तो ये बैगनी से हमें समझ में आया कि सर ये बैगनी तो वो प्रकाश है या बैगनी तो वो कलर है या रंग है जहां से हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि बैगनी वह प्रकाश है जहां से हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये वो 7 कलर हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेज या दृश्य किरणें। क्या बोलते हैं इनको? दृश्य किरणें, विजिबल रेज या दृश्य किरणें। इसके बाद आपने देखा कि पराबैंगनी मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज, तो बैगनी से स्टार्ट हुआ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जैसे ही ये रेड खत्म होता है, रेड के बाद स्टार्ट होता है इंफ्रा रेड मतलब कि अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें मतलब कि लाल से कुछ कम, ऐसी किरणें जिनकी ऊर्जा लाल से कुछ कम है, अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेज। ठीक है। नेक्स्ट 7वें नंबर पर होता है, 7वें नंबर पर है माइक्रोवेव्स। कौन सी वेव्स? माइक्रोवेव, है ना? कौन सी वेव? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? इनको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं इनको? सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट लास्ट होती है रेडियो वेव्स। कौन सी? रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव। ठीक है, रेडियो वेव। अच्छा, हमने ये देखा था कि ये जो प्रकाश है, ये जो डिफरेंट रेज हैं, वो किस आधार से बाहर निकल रही थी? तो अपनी ऊर्जा के स्तर से। जिस प्रकाश में या जिस किरणों में ऊर्जा सबसे ज्यादा थी वो सबसे पहले निकल रही थी और फिर धीरे धीरे ऊर्जा का स्तर घटते जा रहा था। तो हमें पता चला कि रेडियो वेव्स जो हैं उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम ऊर्जा किसमें होती है? सबसे कम ऊर्जा होती है रेडियो वेव्स में। किसमें होती है? रेडियो वेव्स में। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं जितना भी पढ़ा हुआ है। तो हमने स्टार्ट किया था लाइट क्या है? तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा क्या करती है? ऊर्जा जो है हमें देखने की क्षमता या सेंस ऑफ विजन देता है। क्या देता है? सेंस ऑफ विजन ना। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि प्रकाश, जिस प्रकाश को हम केवल देख पाते हैं उतना ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है प्रकाश में। जब सूर्य से आने वाली किरणें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, वो एक प्रकार से पैकेट है या बंडल है। जब इन बंडल को खोला जाता है तो डिफरेंट एनर्जीज के लेवल में एनर्जीज होती हैं और ये एनर्जीज धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ करती हैं। तो सबसे पहले वो एनर्जी बाहर निकलती है जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें? कॉस्मिक किरणों में। उसके बाद गामा किरणें, फिर एक्सरेज, उसके बाद यूवी रेज, फिर विजिबल रेज मतलब विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। चलिए, इसके आगे का टॉपिक हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।